ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोय सवसाहूणम् चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्णतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्तलोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्तशरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहुशरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती पांचों परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्ण नमस्कार। महादेवाधिदेव परम भट्टारक वर्तमान जिन शासन नायक अरहंत परमात्मा त्रिलोकीनाथ अंतिम तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी को भक्तिपूर्ण नमस्ते। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धुरंधर आचार्य चारित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय पूज्य शांति सागर मुनि राज को भक्तिपूर्ण नमोस्तु। महाराष्ट्र राज्य में विराजमान शिरपुर में चतुर्मास रथ दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। भक्तामृत की प्रतियां आप तक पहुंच चुकी होंगी। उसको भूमि पर न रख करके थोड़े ऊंचे स्थान पर रख लीजिएगा। भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकन्दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमञ्जिनीन्द्रम्
आज तीसरा काव्य बुद्ध्या विनापि। पहले उच्चारण देख रहे हैं, बुद्ध्या विनापि। हिंदी में बिना बोलते हैं, संस्कृत में विना होता है व। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुन समुद्यत मतिर। स्तोतुन अनुस्वार का उच्चारण देखिए, उसमें आगे वाले स में मिलाना है। समुद्यत के स में अनुस्वार को जोड़ना है। स्तोतुन समुद्यत मतिर विगतत्र पोहम। तत्र ये स्वराघात है। स्तोतुन समुद्यत मतिर विगतत्र पोहम। बालं विहाय। देखो अनुस्वार का उच्चारण, जैसे संवर में अपन संवर बोलते हैं, संवर नहीं बोलते, संवर स्वयंवर, वैसे ही बालम विहाय जल संस्थित मिंदुबिंब। मन्यः क इच्छति जनः। विसर्ग में विसर्जन करना। मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम। लय में पढ़ते हैं, बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर विगतत्र पोहम। बालं विहाय जल संस्थित मिंदुबिंब। मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। एक बार मंद गति से पढ़ के देखते हैं। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर विगतत्र पोहम। बालं विहाय जल संस्थित मिंदुबिंब। मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। अब इस काव्य में भक्तामर स्तोत्र का प्रथम संबोधन है। आदिनाथ प्रभु को आचार्य मानतुंग स्वामी संबोधित करके अपनी बात रख रहे हैं। विबुधार्चित पाद पीठ, ये संबोधन है। इसका अर्थ क्या है? विबुध, विबुध का अर्थ होता है देव। विबुध का दूसरा अर्थ विद्वान भी होता है। तो यहाँ पर विबुध का अर्थ देव लेंगे। देवों द्वारा अर्चित, अर्चित का अर्थ होता है अर्चना को प्राप्त। अर्चना की परिभाषा धवल ग्रंथ की 8वीं पुस्तक में आती है। चरुबलि पुप्फ दीव धूप फलादि ही सग भत्ति पगासो अच्छणा नाम। द्रव्यों को अर्पित करके अपनी भक्ति को प्रकट करने का नाम अर्चना है, वर्शिप। कुछ अर्पित करके अपनी भक्ति को प्रकट किया जाता है। तो देवों के द्वारा अर्चित है पादपीठ। पादपीठ का अर्थ होता है
पैर रखने का जो पीठ, पीठ यानी स्थान, जैसे चौकी होती है ना जिस पर पैर रखते हैं, राजा लोग सिंहासन पर बैठते हैं तो उनके पैरों के नीचे भी एक आसन होता है, उसका नाम पादपीठ है। तो आदिनाथ भगवान के पैरों की जो चौकी थी उसकी भी देवलोग अर्चना करते थे। ये बात इस विशेषण से प्रकट हो रही है, प्रमाणित हो रही है कि वो देवलोग मात्र भगवान को ही नहीं पूजते थे, वो भगवान के पैरों की चौकी को भी पूजते थे। तो कितना सुंदर विशेषण है ये। इससे अपने ज्ञान के द्वार खुलते हैं, क्योंकि स्वाध्याय करते करते कभी कभी कुछ चूक हो जाती है, और एक चूक ये भी होती है कि हम तो भगवान की आत्मा को पूजते हैं, हम और किसी की पूजा नहीं करते, हम तो भगवान की आत्मा की वंदना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं। अगर भगवान की आत्मा की अर्चना, पूजा, वंदना आदि करते हो तो फिर ये क्यों कहते हो कि लाल वर्ण के वासुपूज्य भगवान को मेरा नमोस्तु? ये लाल वर्ण आत्मा का होता है क्या? ये तो शरीर का वर्ण है। और स्वर्णिम आभा वाले करोड़ों सूर्यों से भी तेजस्वी महावीर भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। अब ये क्या है? करोड़ों सूर्यों से भी तेजस्वी, स्वर्णिम आभा वाले। ये स्वर्णिम आभा और ये सूर्यों जैसा तेज जीव का होता है? वो आंखों से दृष्टिगोचर होता है क्या जीव का तेज, चैतन्य प्रकाश? नहीं। इसलिए अपने को आग्रह में नहीं जाना है, आगम में जाना है। आग आग दोनों में है। आग्रह की आग धर्म को जलाती है, आगम की आग कर्म को जलाती है। तो वीरसेन आचार्य महाराज ने षटखंड आगम की टीका में लिखा है कि भगवान से संबंध रखने वाले चेतन, अचेतन और मिश्र सारे पदार्थ मंगलमय हो जाते हैं। इसलिए देवलोग उनके चरणों की चौकी को पूजते हैं। वो देव मिथ्या दृष्टि नहीं है, वो अविवेकी नहीं है। भगवान जहां से मोक्ष जाते हैं वो सिद्ध भूमि हो जाती है, और सिद्ध भूमि के धूल के कण भी मस्तक पर धारण करने योग्य हो जाते हैं। तो आराधना में अपन हृदय को थोड़ा बड़ा करके चलें तो फिर वो सारे द्रव्य आ जाएंगे, चेतन, अचेतन और मिश्र। भगवान की दिव्य ध्वनि पूज्य है कि अपूज्य? पूज्य है। तो अगर एक प्रातिहार्य पूज्य है तो भगवान का आभा मंडल अपूज्य हो सकता है क्या? भगवान के अन्य प्रातिहार्य अपूज्य हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। वो भगवान का वैभव है, और अरहंत कभी वैभव शून्य नहीं होते। ये भी एक जानने की बात है। जब तक वो योग निरोध के लिए नहीं जाते तब तक वो वैभव संपन्न ही होते हैं। साधु सारे वैभव का त्याग करते हैं तब साधु होते हैं,
और जब वो अरहंत हो जाते हैं तो सारा वैभव उनके चरणों में आ जाता है। तो इससे ये सूचित होता है कि त्याग का फल जो त्यागा है उससे कई गुना अधिक वैभव प्राप्त होना है। तो भगवान के सारे वैभव एक दृष्टि से देखा जाए तो अर्चनीय है। जब चरणों की चौकी अर्चनीय है तो जिस सिंहासन पर भगवान विराजमान होते हैं वो कैसे अपूज्य हो सकती है। भगवान की तिथियां तक पूज्य होती है, भगवान की नगरियां भी मुनियों द्वारा वंदनीय होती है। मूलाचार ग्रंथ में जो आचार संहिता है श्रमणों की, उसमें लिखा हुआ है कि मुनिराज जिनेंद्र देव की जन्मभूमि में वंदना के लिए जाते हैं। जन्मभूमि में, जन्मभूमि के समय जब उनका जन्म हुआ था भगवान का जन्मभूमि पर, तब उनकी आत्मा कौन से गुण स्थान में थी। और जो मुनि वहां वंदना के लिए जा रहे हैं वो कौन से गुण स्थान में है। तो सिद्धांत से विचार करने पर जो मुनि उस जन्मभूमि की वंदना के लिए जा रहे हैं उनका गुणस्थान ऊंचा था, और जिनका वहां जन्म हुआ था जो तीर्थंकर हैं, जन्म के समय उनका गुणस्थान मुनि से नीचा था, लेकिन फिर भी मुनि उनकी जन्मभूमि की वंदना के लिए जाते हैं। इस बात पर ध्यान देने योग्य है, इसको समझना है। वो जिनेंद्र भगवान की भूमि है, तो अपन पर्याय बुद्धि बनकर सिर्फ वर्तमान नय को लगाकर गुणस्थान का हिसाब किताब नहीं जोड़ेंगे। अपन उनको द्रव्य निक्षेप से परमात्मा देखकर भक्ति करेंगे। अगर गुणस्थान देखने लग गए तो फिर भगवान के दो ही कल्याणक हो सकते हैं। गर्भ कल्याणक में चौथा गुणस्थान है, जन्म कल्याणक में चौथा गुणस्थान है, और दीक्षा कल्याणक में पांचवा गुणस्थान है। अब क्या करोगे? वो तो दीक्षा जब हो चुकती है और भगवान ध्यान में बैठते हैं तब ऊपर के गुण स्थानों पर आरूढ़ होते हैं। तब कोई नहीं रहता, तब सब चले जाते वापस। दीक्षा का उत्सव मनाकर सब वापस हो जाते हैं, और भगवान जब ध्यान में बैठते हैं तब कहाँ कोई साथी रहता है, अकेले रह जाते हैं। आदिनाथ भगवान को 6 महीने आहार नहीं मिला, तब इंद्र आदि देव कोई साथ में नहीं थे। जब दीक्षा ली तब बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया, और जब तपस्या में चले गए तो फिर कोई साथ में नहीं, अकेले तपस्या कर रहे हैं। और जो साथ में दीक्षित हुए थे वो सब बैक टू द पैवेलियन हो गए, वापस चले गए। उनको पता ही नहीं था कि क्या होता है दीक्षा। तो उनको भूख प्यास सर्दी गर्मी जब सताने लगी तो फिर वो सब विचलित हो गए। तो ये विबुधार्चित पाद पीठ इतना सुंदर विशेषण है कि इससे ये बात ज्ञात होती है, जो लोग आग्रह करते हैं कि नहीं जैन धर्म में तो सच्चे देवशास्त्र गुरु ही पूज्य हैं, और कुछ लोग तो उसमें सच्चे के स्थान पर वीतरागी लगा देते हैं। तो अब कितनी विचित्र बात है कि वीतरागी विशेषण किनका है। वैसे देखा जाए हिंदी भाषा में वीतरागी वीतरागी बोलते हो, संस्कृत में तो वीतरागी शब्द बनता नहीं, संस्कृत में वीतराग शब्द बनता है। तो ये वीतराग कौन होते हैं? दशम गुणस्थान के ऊपर वाले। तो अगर आप ये मानोगे कि जैन धर्म में वीतराग देवशास्त्र गुरु ही पूज्य हैं,
तो फिर दशम गुणस्थान के नीचे वाले अथवा दशम गुणस्थान तक सब अपूज्य हो गए। और अगर अपूज्य हो गए तो फिर आहार दान के समय उनकी पूजा नहीं हो सकती, और अगर पूजा नहीं हुई तो फिर बिना विधि के वो गुरु भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, और भिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो तमाम साधुओं को, तीर्थंकर को भी आहार नहीं दिया जा सकता। इसलिए अपन आग्रह मुक्त होकर आगम युक्त हो जाते हैं, और जो चीज़ समझ में नहीं आती उसको श्रद्धा के खाते में डालो, जो समझ में आती है उसको ज्ञान के खाते में डालो। तो इतना सुंदर ये जैन मार्ग है, और वस्तु अनेकांतात्मक है, और भगवान की वाणी स्याद्वादमयी है। स्यात् का अर्थ होता है किसी दृष्टि से, किसी अपेक्षा से, फ्रॉम सम व्यू पॉइंट, फ्रॉम दिस एंगल, इस दृष्टिकोण से। तो जब दृष्टिकोण दिए गए हैं तो फिर अब आप और दो कौन सा कोण लगाना चाह रहे हो? जो चीज़ व्यवहार नय से कही है उसको व्यवहार नय से समझो, जो निश्चय से कही उसको निश्चय से समझो, जो द्रव्यार्थिक नय से कही है उसको द्रव्यार्थिक नय से समझो, जो पर्याय आर्थिक नय से कही है उसको पर्याय आर्थिक नय से समझो, जो उपचार से कही है उसको उपचार से समझो, जो अनुपचार से कही है उसको अनुपचार से समझो। समझना ही तो है ना, लड़ना तो नहीं है। जब अपन एकेंद्रीय जीवों पर करुणा की बात करते हैं तो फिर पंचेंद्रियों से क्यों लड़ेंगे? कोई कारण ही नहीं है लड़ने का। ये तो धर्मात्मा का तो धर्मात्मा के प्रति सहज स्नेह होता है, वात्सल्य होता है, और जहां वात्सल्य होता है वहां आवेश आ नहीं सकता, वहां पर वैर अभिमान को स्थान प्राप्त हो नहीं सकता। महत्व की बात यह है कि अपन परस्पर शत्रु नहीं है, अपना शत्रु एक है, इसलिए अपन एक है। शत्रु कौन है? कर्म। तो जब कर्म अपना शत्रु है, सबका शत्रु एक, तो सब एक हुए कि नहीं? वो परस्पर शत्रु कैसे हो सकते हैं? इसलिए इन बातों को समझिए, भक्तामृत के तीसरे काव्य के इस विशेषण को समझ लीजिए, और फिर पूज्य और अपूज्य की लंबी चौड़ी सूक्ष्म चर्चाएं करने की सोचना। अभी उतावली मत करो। यहाँ पर चौकी को पूज्य बता रहे हैं तो फिर विचार करो कि इतने बड़े आचार्य मानतुंग स्वामी, जिनके ज्ञान की आज कोई बराबरी नहीं कर सकता, कर सकता है क्या? आज कोई इतना बड़ा विद्वान है जो आचार्य मानतुंग स्वामी के ज्ञान से टक्कर ले सके? और वो आदिनाथ भगवान को क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, देवों द्वारा अर्चित है चरणों की चौकी जिनकी, ऐसे हे प्रभु अहम, मैं। कहाँ लिखा है अहम? दूसरी पंक्ति के अंत में। जो जो हम शब्द के अर्थ करेंगे आप उसमें देख सकते हैं, तो आप भी थोड़ी थोड़ी संस्कृत समझने लगेंगे। अहम, मैं, बुद्ध्या विनापि, बुद्धि के बिना भी। कैसी बुद्धि के बिना? जो पिछले काव्य में आई थी वैसी बुद्धि के। इसका अर्थ ये नहीं है कि आचार्य मानतुंग स्वामी असहनी जीव थे। बुद्ध्या विनापि का अर्थ यह है कि जो पूर्व काव्य में बुद्धि का एक उल्लेख है, देखिए आप पूर्व काव्य के दूसरी पंक्ति में, दूसरे वाक्य में, दुद्भूत बुद्धि पटुभिः,
है ना। वो इंद्रों के पास जो बुद्धि थी, वैसी बुद्धि के बिना भी अहम मैं स्तोतुम समुद्यत मति, स्तुति के लिए समुद्यत है मति जिसकी, ऐसा हो गया हूं। अर्थात मेरी मति आपकी स्तुति करने के लिए उत्कंठित है। तो जब मैं इस पर विचार करता हूं कि इंद्रों जैसी बुद्धि के बिना भी आपकी स्तुति के लिए मेरी मति उत्कंठित हो रही है, तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं विगत त्रपः, त्रपा का अर्थ लज्जा होता है, विगत हो गई है लज्जा जिसकी, ऐसा हूं। अर्थात मुझे ऐसा लगता है कि मैं निर्लज्ज हूं। क्यों? क्योंकि इंद्रों ने आपकी स्तुति की थी, पर क्या वो स्तुति पूर्ण कर पाए थे? स्तुति तो की थी उन्होंने, बड़े बड़े स्तोत्र रचे थे उन्होंने, गाए थे संगीत के साथ, लेकिन क्या स्तुति पूर्ण हो गई थी? इस पर विचार करने पर आचार्यों के वचन स्मृति पटल पर सामने आ जाते हैं कि नहीं। भगवत जिनसेन आचार्य कहते हैं कि इंद्र ने गुणस्तवन प्रारंभ किया सर्वप्रथम, लेकिन उसके पश्चात जब उसने 30 से ऊपर काव्य पढ़ दिए, स्तोत्र पढ़ते पढ़ते 30 काव्य से ऊपर तक के चले गए वो, अचानक इंद्र को लगा कि मैं तो असंभव कार्य कर रहा हूं, जो कभी हो ही नहीं सकता। तब उसने अपने आप को रोका और काव्य पढ़ते पढ़ते ही इंद्र ने एक काव्य ऐसा पढ़ा, अलमास्तांगुण स्तोत्र मनंतास्तावका गुणाः त्वां नाम स्मृति मात्रेण पर्युपासिसि श्रामहे। हे प्रभु, गुणों की स्तुति बहुत हो गई, इससे आगे मैं नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि तावकाः गुणाः अनंताः, आपके गुण अनंत है और मेरे शब्द संख्यात है। तो संख्यात में अनंत को मैं कैसे फिट करूंगा, कैसे उसमें समाविष्ट करूंगा? गागर में सागर कैसे संभव है? एक अपन बोलते हैं मुहावरे के रूप में, तुमने तो इतनी अच्छी बात की कि गागर में सागर भर दिया। ये भी स्तुति के ही वचन है। वस्तुतः अपन देखें तो गागर में सागर नहीं भर सकता। गागर में गागर प्रमाण सागर का पानी भर सकता है, पूरा सागर नहीं भर सकता। समंत भद्राचार्य महाराज ने अरनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिखा है, गुणस्तोकं सदुल्लंघ्य तद बहुत्व कथा स्तुति आनंत्यात्ते गुणा वक्तु मशक्यास्त्वयि सा कथम। हे अरनाथ जिनेन्द्र, गुणस्तोकम, थोड़े गुणों को, तद बहुत्व कथा, बढ़ा चढ़ा करके कहना, स्तुति। स्तुति की परिभाषा बताई उन्होंने, तिल का ताड़ बना देना, राई का पहाड़ बना देना स्तुति है। ते अनंत्यात, आपके गुणों में, त्वयि सा कथम, वो स्तुति कैसे संभव है आपके गुणों के विषय में? क्योंकि अनंत्यात, आपके गुण तो अनंत है। तो स्तुति की परिभाषा कहती है कि थोड़े को बढ़ाकर कहना स्तुति है, तो आपके गुणों को तो घटाकर कहना पड़ता है। आपके गुणों को बढ़ाकर तो कहा ही नहीं जा सकता। कहवत के 46 गुण गंभीर,
कविवर पंडित ध्यानत राय जी ने भगवान की पूजा में लिखा है कि आपके गुण कहने के लिए 46 है, वास्तव में अनंत है। तो त्वयि सा कथम, आपके विषय में ये कैसे हो सकती स्तुति? तो भी हम थोड़ा गुणगान कर रहे हैं, उससे हमारा कुछ सुधार हो जाता है, इसलिए हम आपका गुणगान करते हैं। सुभाषित मंजरी में एक बड़ा सुंदर मंगलाचरण है जो जैन जैनेतर सब संप्रदायों में पढ़ा जाता है, बड़ा सुंदर है। संस्कृत भाषा में ही है। हमने श्री कृष्ण मंदिर में भी इस मंगलाचरण का पाठ सुना है, तलोद में। सुभाषित मंजरी एक बहुत सुंदर ग्रंथ है, 2 भागों में प्रकाशित है। आपको कभी मिले तो आप पढ़ेंगे तो छोड़ने का मन नहीं होगा, इतने सुंदर सुंदर काव्य हैं उसमें। असित गिरि समन स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे, सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी, यदि लिखति गृहीत्वा शारदा सर्वकालं, तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। नीलगिरी जैसी काली स्याही हो, समुद्र जैसा बर्तन हो स्याही से भरा हुआ, और कल्प वृक्ष की शाखा लेखनी हो, कलम हो, पेन हो, फिर पन्ना, पेज, उर्वी, सारी धरती पन्ना हो। लिखने वाला कौन? तो बोले शारदा, सरस्वती माता, स्वयं सरस्वती माता अगर हे ईश तव गुणानाम, आपके गुणों का लेखन करना प्रारंभ करती है, कितने काल तक लिखेगी वो? आध पौन घंटे, 1 हफ्ता, 1 पक्ष, 1 माह, 1 वर्ष, 1 युग? नहीं, सर्वकालम, अनंत काल तक अगर सरस्वती भी लिखती चली जाए आपके गुणों को, तदपि, तब भी पारम न याति, आपके गुणों के पार को प्राप्त नहीं कर सकती। जब सरस्वती भी नहीं कर सकती तो फिर अन्य मनुष्य कैसे कर सकते? एकी भाव स्तोत्र के भी अंत अंत में आचार्य वादिराज मुनि कहते हैं, भक्ति प्रभु महेंद्र पूजित पद तत्कीर्तने न क्षमाः, सूक्ष्म ज्ञान दृशोपि संयम भृतः, के हंत मंदा वयम्, अस्माभिस्तवनच्छलेन तु परस्त्वय्यादरस्तन्यते, स्वात्माधीन सुखैषिणांस खलु नः, कल्याण कल्पद्रुमः। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। आचार्य कहते हैं कि हे प्रभु, भक्ति प्रभु महेंद्र पूजित पदत, भक्ति से नम्र बड़े बड़े इंद्रों के द्वारा आपके चरण पूजित हैं। सूक्ष्म ज्ञान दृशोपि संयम भृतः, सूक्ष्म ज्ञान और दृष्टि वाले, संयम से संपन्न गणधर देव भी त्वत्कीर्तने न क्षमा, आपका कीर्तन करने में सक्षम नहीं हो पाए। तो के हंत मंदावय, हम जैसे मंद बुद्धि कहाँ लगते हैं? अर्थात हमारी क्या गिनती है? हम आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं? लेकिन फिर भी स्तुति के बहाने हम आपके प्रति अपनी विनय प्रकट करते हैं।
और वह विनय निश्चित रूप से आपके प्रति प्रकट की गई विनय नियम से हमारे लिए कल्पतरु जैसा काम करती है। वो विनय हमें सब कुछ देने में समर्थ होती है, हमको सब कुछ प्रदान कर देती है। कल्याण कल्पद्रुम, और क्या प्रदान करने वाला कल्पद्रुम? कौन सा कल्प वृक्ष? तो कहते हैं पंच कल्याणकों को प्रदान करने वाला कल्प वृक्ष। आपके प्रति की गई विनय हमें पंच कल्याणक प्रदान करने वाला कल्प वृक्ष का कार्य करती है। इसलिए हम ये स्तोत्र रचना करते हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मैं निर्लज्ज हूं, मैं जानता हूं कि मैं ज्ञान से ये कार्य नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मेरी बुद्धि आपकी स्तुति के लिए उत्कंठित हो रही है, और इसको मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरा बचपना है। मैं अगर बड़ा बन जाऊं तो फिर मैं विवेक की बातें करूंगा, भक्ति की बात नहीं आएगी मेरे अंदर, लेकिन मैं तो बालक हूं। तो बालक क्या करता है? तो आचार्य लिखते हैं जल संस्थितम इंदु बिंबम, जल में पड़े हुए, पानी में आए हुए इंदु बिंब। इंदु का अर्थ चंद्रमा है और बिंब का अर्थ है उसका प्रतिबिंब। पानी में पड़े हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब को बालम विहाय, बालक को छोड़कर, अन्य कह जनः, अन्य कौन मनुष्य सहसा ग्रहीतुम इच्छति, सहसा ग्रहण करने के लिए इच्छुक होता है। अर्थात बालक के सिवाय कोई और ऐसा काम नहीं करता। कभी बाहर कुछ पानी हो और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा हो तो बच्चे तो उसको पकड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या कभी उनके माता को, पिता को देखा कि वो चंद्रमा के प्रतिबिंब को पानी में से पकड़ना चाहते हो? नहीं। उसी प्रकार मैं आपकी स्तुति के लिए उत्कंठित मती हूं। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं असंभव को संभव करने जा रहा हूं। मैं आपके गुणों को शब्दों में पकड़ना चाह रहा हूं। जैसे वो बच्चा चंद्रमा के प्रतिबिंब को पानी में से अपने हाथों में पकड़ना चाहता है, वैसे ही मैं अपने शब्दों में आपके गुणों को पकड़ना चाह रहा हूं। तो ये मेरा लड़कपन है। हे भगवान, क्या करूं? बच्चा संकोच नहीं करता, वैसे ही मैं भी लज्जित नहीं होता। ये कार्य मैं कर रहा हूं बालक के समान। इस प्रकार इस काव्य का ये अर्थ था। अब इसका पद्यानुवाद है। हे सुर पूजित चरण पीठयुत, इंद्रों जैसा मुझे न भान, किंतु लाज तज उत्सुक मति हो, करना चाहूं तव गुणगान। चंद्रबिंब की जल में पड़ती परछाई को सच्चा जान, बालक को तज कौन पकड़ना, सहसा चाहे अन्य सुजान। जय जय आदिश्वर स्वामी। बोलिए। जय जय आदिश्वर स्वामी।
जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन। आचार्य को नमन, आचार्य को नमन। उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन। सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन। ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन। इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन। इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल। साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल। अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम। साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम। अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा। साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा। चार शरण अगहरण जगत में, और न शरणा हितकारी। जो जन ग्रहण करें वे होते, अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरिहंतों को, सिद्धि प्रदाता सिद्धों को। आचार्यों को, उपाध्यायों को। सर्वलोक के संतों को। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख को। जैनम जयतु शासनम।